इधर महाराष्ट्र में महाभारत जारी है। अजान और हनुमान चालीसा के मुद्दे पर शुरू हुई लड़ाई अब देशद्रोह पर आ गई है, क्योंकि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर आईपीसी की धारा 124A लगाई गई है। राणा दंपति पर पुलिस ने दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का भी आरोप लगाया है। राणा दंपति को यह सजा क्यों मिल रही है, तो इसका जवाब है चुनौती, वो भी सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती। दरअसल नवनीत राणा ने लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का चैलेंज दिया था, जिसके बाद पूरी शिवसेना राणा के खिलाफ खड़ी हो गई। घर में शिव सैनिकों के हुड़दंग के बाद कल शाम राणा को गिरफ्तार कर लिया गया और आज अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। लाउड स्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा की लड़ाई। उद्धव ठाकरे से नवनीत राणा टकराए। हनुमान चालीसा का चैलेंज, राणा से सियासी रिवेंज। हनुमान चालीसा और मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर विवाद सियासी नूरा कुश्ती का अखाड़ा बन गया है। नफरत फैलाने के आरोप में नवनीत राणा की गिरफ्तारी इस लड़ाई में जोरदार सियासत का ठप्पा लगाती है। नवनीत राणा को शनिवार को उनके पति के साथ गिरफ्तार करने के बाद रविवार को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो इसके लिए अभी उनको आज जुडिशियल कस्टडी दिया गया है। हाँ, बेल एप्लीकेशन इज केप्ट ऑन 29। हाँ, हम लोग हमारा सेस 27 को देने वाले हैं। अच्छा, हाँ, तो तब तक ये जेल में रहेंगे? तब तक ये जेल में रहेंगे। सेडिशन किस बेस में लगाया आप लोगों ने? यही कि इन्होंने जो हेट और डिसलाइक जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो चीफ मिनिस्टर है उनके खिलाफ उन्होंने जो ये किया है, गवर्नमेंट मशीनरी को जो चैलेंज किया है, उसकी तहत से इसको 124 लगाया। सर, क्या कोई फंडिंग की भी बात आपने कही थी? फंडिंग हो रहा है, फंडिंग या किसी के कहने पर? इससे पहले शनिवार को नवनीत राणा को जब मुंबई पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो फुल फ्लेज ड्रामा देखने को मिला। मुंबई पुलिस का दल बल बड़े पैमाने पर नवनीत राणा को उनके पति के साथ गिरफ्तार करने के लिए घर पहुंचा। इस दौरान पुलिस और राणा दंपति के बीच वारंट के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक हुई। राणा दंपति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल परब पर कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में केस दर्ज करने की मांग की। लापरवाही नहीं, पुलिस की मिलीभगत से हत्या करने का प्रयास हुआ। मनसुख हिरन में भी पुलिस की मिलीभगत थी, पुलिस ने ही सुपारी देके मनसुख हिरन की हत्या की थी। कल वही उद्धव ठाकरे दोहराना चाहते थे। खार पुलिस के सीनियर 5 ऑफिसर मेरे साथ 25 मिनट बैठे थे, चाय पिलाई, बात की, ऑल क्लियर ये सिग्नल दिया और नीचे उतरने के बाद में गेट खोलकर जैसे ही गाड़ी बाहर निकली कि 70-80 लोगों ने हमला किया। मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है और जिस प्रकार से पुलिस अपना कर्तव्य भूलकर केवल सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा मुंबई में हमने पहले नहीं देखा। विशेष रूप से किरीट सोमैया जो जेड प्रोटेक्टी है, वो ऑफिशियली इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन में आते हैं। आने के बाद वो पुलिस को कहते हैं कि बाहर 70-80-100 लोग जमा है और ये लोगों का प्लान है मेरे ऊपर हमला करने का। बावजूद उसके पुलिस उनको एक प्रकार से गुंडों के हवाले कर देती है और पुलिस के सामने इतना बड़ा पत्थर फेंका जाता है, उनको जान से मारने का प्रयास किया जाता है। जब से अजान और लाउड स्पीकर के मुद्दे पर नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज दिया था, तब से शिवसेना ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। शनिवार सुबह से ही शिव सैनिकों का हुजूम राणा के घर को घेरे हुआ था। मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने अमरावती सांसद नवनीत राणा के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद के बीच बैरिकेड्स तोड़ दिए। शिव सैनिकों ने सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के घर में जबरन घुसने तक की कोशिश की। वहीं अमरावती में राणा के घर के बाहर भीड़ दिखी।
आईएनएस विक्रांत का घोटाला ये लोगों को बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला घोटाला है। लोगों से पैसा जमा किया आईएनएस विक्रांत के नाम पर, लोगों से पैसा जमा किया आईएनएस विक्रांत सेव के नाम पर, देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जनता सड़क पर उतरी है और 2 पत्थर मारे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने का कोई जरूरत नहीं है ना कि ये कंपनी से आपने पैसा लिया है और आपने उससे धमकाकर पैसा लिया है ईडी एक्शन के नाम पर, जो कि जितू नवलानी का है, जो ईओडब्ल्यू जांच कर रहे। वही केस युवक प्रतिष्ठान के बारे में किरीट सोमैया की है और किरीट सोमैया अगर ज्यादा बोलेगा तो उनके मुंह में मैं कागज डाल दूंगा। शिव सैनिकों के हुड़दंग के बाद भी जब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा नहीं झुके तो शनिवार शाम होते होते पुलिस ने उन्हें मजहबी नफरत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी के विरोध में जब देर शाम बीजेपी नेता किरीट सोमैया खार पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन पर हमला हो गया। किरीट सोमैया ने वीडियो जारी कर खुद को जान से मारने की साजिश का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी और किरीट सोमैया पर हमले को महाराष्ट्र के लिए दुखद और शर्मनाक बताया। इधर शिवसेना नेता संजय राउत ने किरीट सोमैया पर हमले को लेकर ओछा बयान दिया। राउत ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर अगर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है तो इससे बीजेपी क्यों खार खाए बैठी है। अजान बनाम हनुमान चालीसा की लड़ाई महाराष्ट्र में कहां पहुंच गई है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नवनीत राणा और रवि राणा पर पुलिस ने बेहद गंभीर धाराएं लगाई है। दोनों पर 2 समुदायों में नफरत फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही इस जंग में केंद्र की भी एंट्री हो गई है। किरीट सोमैया पर हमले को लेकर केंद्र ने रिपोर्ट तलब कर ली है। अब देखना होगा कि लड़ाई और कितनी आगे जाती है और कितनी दुश्मनी बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।